मसाला जोड़ने जा रही हूँ, यानी कि सब्जी बनाने के लिए बच्चों का। दिवाली है, अभी बड़ी खुशी खुशी से सारा सामान लेके आए। आप लोग देखे पिछले ब्लॉग में पैसा का अरेंजमेंट किए, किसी तरह सामान लेके आए, है ना। और सामान लाने के बाद जस्ट मैं आ ही रही थी, दुकान में सामान ही खरीद रही थी, उसी समय ये गुजर के घर आया, है ना। लेके आया था, मैंने वापस भगा दिया, जो आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे। चला गया, मन कर रहा फोन करके वापस बुला ले, क्योंकि ना मुझे बहुत दया आ जाता है, पता नहीं क्यों। लोग इतने हैवान हो जाते हैं। सिर्फ एक इंसान के चलते कितने लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। काश जन्म देते समय भगवान को उठा लेते, ले जाते अपने पास, इतना सारा कष्ट किसी को नहीं होता। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते, लेकिन मेरी वजह से हर कोई तकलीफ में। मैं उसे फोन करके नहीं बुला सकती हूँ, और ना मैं बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बार का बात नहीं है, हर बार का बात है। इतना वाहियात इल्ज़ाम लगाना, आज से 7-8 साल पहले जो कर चुका है ना, वो तो मैं अभी तक भूल ही नहीं हूँ। जो ये जख्म हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे देता है, बहुत ही मुश्किल से मैं जिंदा हूँ, बहुत ही मुश्किल से। और मुझे सच में नहीं पता है कि ऐसा कब तक चलेगा, मगर मैं किसी को और पछताने का मौका नहीं देना चाहती हूँ, है ना। कोई नहीं है, बोल दो कोई नहीं है, अभी सोइए बाबा, बोल दो जाओ। कौन है? हाँ, वो लोग लड़की लोग उधर से आती, जो पहले आती थी घर में, और उनके चक्कर में तो और भी टेंशन होता है। अब किसी के साथ हम ज़्यादा नहीं अटैचमेंट रखना चाहते हैं। बहुत दिल को पत्थर बनाना होगा, हर चीज़ को पत्थर बनाना होगा, तभी ज़िंदगी में रह सकते हैं। और ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते आप अपनी लाइफ में, है ना। एक समय बाद हर किसी को आज़ादी चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए, इसको भी चाहिए। और मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इतने झूठ फरेब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। कमियां तो मैं बर्दाश्त कर करके हूँ। और हर लड़की जो घर बसाना चाहती है, परिवार देखना चाहती है, बच्चों को संभालना चाहती है, वो हमेशा से मैनेज ही करती है। और जो मैं करती आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके बदौलत मैं उछल सकती हूँ या फिर कुछ कर सकती हूँ, मगर आत्म सम्मान का भी एक बात होता है ना, कैसे करते करते एक दिन प्रीति मर जाएगी। चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, चीज़ें सब खराब हो चुकी है, या तो ये मुझे मार देगा या फिर मैं इसे मार दूंगी, क्योंकि एक परिस्थिति एक समय बाद ऐसे ही उठ जाती है, ऐसे ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा, दोनों को एक दूसरे से, इसीलिए अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे तो नहीं पता, बट इसको बहुत लोग मिल जाएंगे, और मिलनी भी चाहिए। कई बार मुझे बोलता है, कई बार, एक बार मौका तो देख के देखो, ऐसे घुमाऊंगा वैसे घूमेगी, मैंने तो ढूंढ भी लिया है, मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया। एज अ वाइफ ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी ऐसे इंसान से जिसने एक बार नहीं कई बार मेरे साथ चीट किया है। और मजाक नहीं होता है सब कुछ, जो छोटे बच्चे को संभालना इस हालत में, ऊपर से किसी की इस तरह का बातें भी बर्दाश्त करो, नहीं होता है। सब कुछ बंदा एक चीज़ ही बर्दाश्त करेगा। और हम ये नहीं कहते कि तुम में कमी है, तुम्हें सब खूबी है, कमी सिर्फ मेरे है। तो मुझे मेरी कमियों पे और मेरी हालत पे मुझे छोड़ दो। और तुमको लगता होगा मेरे में घमंड है, और बाकियों को भी लगता होगा, ना तो मुझ में कल घमंड था, ना आज है, और ना कभी होगा। हाँ, लेकिन मैंने बहुत इसके लिए सेक्रीफाइस किए हैं, इतने सारे सेक्रीफाइस किए जिसको मैं गिन मा नहीं सकती हूँ। लेकिन अब और नहीं, हर बार ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ ऐसे ही बढ़ती है, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में, वो भी इसके परिवार की वजह से, सिर्फ इसके परिवार की वजह से। और मैंने इतनी मुश्किल से बच्चों को पाला पोसा है,
अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे पाले पोसे हुए बच्चों को कोई आ करके अपना क्रेडिट दे। ये कोई भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगी, है ना। और ये आदमी पत्नी का हर इज्जत को, हर तरह का, बाल बच्चा का खुशियाँ, मेरी इज्जत, सबको ना दांव पे लगा देता है और चला गया है। जाओ, अब हमको ना तो तुमको कहेंगे कि तुम मुझे मुड़ के देखो और ना तुमको मजबूर करेंगे। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को महीना आने से पहले, तारीख लगते ही मेरे बच्चों को मेरे अकाउंट में हर हाल में पैसे दे देना। ना तो मैं तुमसे खींच खींच करना चाहती हूँ, ना मुझे जानना है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम वैसे भी कई रातें बाहर गुजारते हो और मुझे पता है कि तुम क्या करते हो, नहीं करते हो। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं चाहती हूँ। अगर इन सारी चीज़ों को पकड़ के बैठूँगी तो जो मेरी ज़िंदगी 4 दिन की होगी ना, वो सिर्फ 2 दिन की हो जाएगी। कौन सा ऐसा आदमी होगा जो अपनी पत्नी और बच्चों को त्यौहार वाले दिन में रुलाएगा। सारे घर में सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं और मैं दुख मना रही हूँ। दुख, शौक जिसको कहते हैं ना, वो कैसे करूँगी, कैसे खिलाऊंगी, कैसे पिलाऊंगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं। मेरी मेंटली स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि भगवान हमको जल्दी इन सारी चीज़ों से निकाल दे, क्योंकि एक न एक दिन इस चीज़ से मुझे निकलना ही होगा। जो चीज़ जिसके लिए नहीं बना होता है उसको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैंने ऑलरेडी बहुत कोशिश किया, बच्चे पैदा किए, घर बनाई, सब कुछ बनाई, ये सोच के कि चलो अब शायद धीरे धीरे कुछ अच्छा होगा, मैं भी कुछ 2 पैसे कमाने लग जाऊंगी, है ना, घर गृहस्थी मिल बांट के चला लेंगे। मगर यहाँ पे उसकी सेक्रीफाइसेस तो देख रही हूँ, लेकिन उसको मेरा नहीं दिख रहा है। वो मुझे झुकाने पे लगा हुआ है। तो मुझे झुका ही नहीं सकेगा। जितना झुका लिया ना वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब तो झुका नहीं सकता है ना। मैंने तेरा इज्जत किया था, वो भी बहुत ज़्यादा। जितनी अभी लोग देख रहे हैं ना बेइज्जती, इतना ही मैंने किया था तुम्हारी इज्जत। भगवान का जगह ही दिया था तुझे और तेरे भाई को, ये सोच के कि अगर तुमने मेरे इस हालत में मेरा हाथ थामे हो तो जीवन भर मैं तेरी इज्जत करूँगी। मगर तुम दोनों ने अपनी इज्जत खुद उछाल ली है, खुद। मैं बस इतना ही कहूँगी, मुझे परेशान करने का कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमको फ़ोन नहीं करूँगी, मैं तुमको किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगी। बल्कि बच्चे तुम्हारे मेरे पास हैं, वो बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, तुम्हारे भी है। तुम अगर कहोगे ना कि मैंने पैदा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो अलग बात है। बट खर्च उठाने के लिए तो तेरा बाप को भी उठाना पड़ेगा, बस इतना ही जान लो। और तुम कहीं भी रहो, बस मेरे समय पे मेरी चीज़ें पहुंचा देना। मेरे बच्चों को एक दिक्कत नहीं होना चाहिए, वरना मेरे तुम जो दिक्कत दिए हो ना, वो दिक्कत तो मैं शायद बर्दाश्त भी कर रही हूँ, बट वो दिक्कत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मत कहना कि तुम मेरी माँ पास क्यों आ गई, मेरे बाप पास, भाई पास। जितना विकल्प तुम्हारे पास नहीं होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा विकल्प मेरे पास है। और अच्छा है ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो जाता और शायद भगवान को भी हो जाता, क्योंकि तुमने एक वक्त पे मुझे ऐसे ही खून के आंसू रुलाए हो, खून के आंसू, ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए थे। लेकिन तब मैं मजबूरी में, बेबसी में मैं झुकी थी। मैं सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, प्यार। और मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि प्यार शब्द बहुत बड़ा कमजोरी है, बहुत बड़ा कमजोरी है ना। प्यार ऐसा चीज़ होता है ना कि इंसान सामने वाले की कमी को नहीं देख पाता है। वही था, प्यार का चश्मा था। अब मेरे लिए ये शब्द नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुमसे प्यार करने बैठ जाऊंगी ना, मैं बच्चों को भविष्य नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ बिस्तर तक है, उसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे इंसान से अगर मैं प्यार करूंगी तो लानत है ऐसे प्यार पे, है ना, लानत है। मैं बस इतना ही कहूँगी, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और डे 1 से जो मुझे देख रहे हैं, डे 1 से सारी एक्टिविटी देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि हर दूसरे दिन में ये सब कुछ जो झेलता है ना, तो उससे क्या दिखता है। तो कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा ना, छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। उसी चीज़ को अगर लेके बैठे रहिएगा तो नहीं होगा। क्योंकि आज अगर इसको हम रोक लेते हैं, है ना, कि चलो ठीक है त्यौहार है, रोक लेते हैं, लेकिन
इस तरीके के आदमी को रोक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सामने कुछ और बनता है, मेरे पास कुछ और बनता है। तुम मेरे लाइफ में आया था, मेरे पे भरोसा दिलाया था, तब हम तुमको हाँ किए थे, तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम हम पे बहुत ज़्यादा तुम दिखाया था। कहाँ चला गया वो सारी चीज़ें, कहाँ चला गया? अगर तुम प्यार होता, तुम्हारी चीज़ें सही होती तो बढ़ती समय के साथ, लेकिन नहीं। मैं तो अब मुड़ के तुझे नहीं देखूंगी और ना तेरे बारे में सोचूंगी, क्योंकि तुझे लोग नहीं जानते। मैंने देखा है अपने आँखों के सामने तुझे किसी और के पास, बहुत सारी बातें। तो उतना सब कुछ काफ़ी है तुमसे नफरत करने के लिए, तेरे बारे में नहीं सोचने के लिए। और रही बात ज़रूरतें, वो तो माँ हूँ, बच्चे हैं, है ना, वो तो ज़रूरत हमको हो गई। और हमको ये भी पता है कि जो सामने रह के हमारा खर्चा नहीं उठा रहा और दूर रह के क्या खर्चा उठाएगा, है ना, हमको ये भी पता है। खैर कोई नहीं, जिस ईश्वर ने मेरे किस्मत में ये वाला रेखा, ये वाला लाइन लिखा है, खींचा है, मैं आगे की चीज़ें भी उनको ही सौंपती हूँ, है ना। अपने दोनों बच्चों को उनको ही सौंपती हूँ, खुद को भी। वो मुझे या तो बुद्धि दे, शक्ति दे, या फिर कुछ और दे, सब उनकी मर्जी है ना। मैं बच्चों को कब तक संभाल सकती हूँ, चीज़ें कब तक संभाल सकती हूँ, ये सारा ईश्वर के हाथ में है। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा ये बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय है, बहुत ज़्यादा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे समय में मुझे सपोर्ट करें, फिजिकली नहीं, मेंटली करें। मेंटली स्थिति सबकी अच्छी होनी चाहिए। और मेरा कोई गलत फैसला नहीं है ना, कोई गलत फैसला नहीं, क्योंकि 10 साल लग गए, 10 साल मैंने चांस दिया। मैं अगर विकलांग हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मेरा कोई इमोशंस नहीं है। इस लड़के ने ना तो मेरे से समाज में शादी किया, ना अपने समाज में ले जाके जगह दिया, ना बच्चों को। वो जो तकलीफ़ है ना, वो तो मैं दबा के इधर हंसती मुस्कुराती हूँ, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आज से मेरी एक नई वाली जर्नी शुरू होगी, है ना, जहाँ पे सिर्फ मैं अपनी तकलीफ़ें शेयर करूँगी, मैं अपना दिनचर्या शेयर किया करूँगी। कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत जल्द कुछ करने का कोशिश करूँ, ताकि इन सारी लफड़ों से मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ और बच्चों को एक अच्छी वाली ज़िंदगी दूँ। कोशिश होगी और खूब करूँगी, ना मैं पीछे हटी हूँ, ना हाथ सकती हूँ, है ना। और ये वाला दिन तो आज न कल आना ही था, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। भाग जाऊँगा, छोड़ दूँगा, है ना। लो, कर दिया आजाद तुमको, जाओ। अब ना तो तुम हमको ब्लेम कर पाएगा, है ना, नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर पाऊंगी, तुम कर पाओगे, क्योंकि तुमको मैंने वजह दे दिया। जाओ। बहुत तकलीफ होता है जब बच्चे के बारे में भी खुद का बाप बोले। आप लोग को तो उस शब्द पे नहीं जाते हो कि मैं रोज़ सुनती हूँ, ऐसे वैसे सारी बातें सुनती हूँ ना, बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत तकलीफ से जन्म दिए बच्चों को, बहुत तकलीफ। खुश होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तब जाकर के बच्चे होते हैं। जिनका औलाद नहीं है ना, औलाद के लिए भीख मांगते हैं, भगवान से माथा टेकते हैं। मेरे लिए बहुत कीमती है बच्चे, बहुत मुश्किल से जन्म दिया है मैंने, बहुत मुश्किल से। ना तो मेरे साथ कोई एक इंसान था, ना है। हाथ पैर वालों को तो बहुत ज़रूरत होती है, सोचिए कि हम जैसे को कितना ज़रूरत पड़ा होगा। पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, जिस समय मेरे साथ ये सब चीज़ चल रहा था मैं नहीं थी, लेकिन इतिहास कहते हैं ना, एक बार फिर से दोहराता है, सारी चीज़ों को दोहराता है। और अगर उस समय आप सुधर जाते हैं तो तकदीर आपको एक बार और मौका देती है ना। तो इस बार सब कुछ आप लोग के साथ है, आप लोग के सामने है, इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, मुझे और मेरे बच्चों को एक बार मौका दीजिए, हमको अपनी लाइफ में कुछ करने का, है ना। दूसरे का सहारा कब तक लेके चलिएगा, अपना सहारा होता है उसका कुछ बात ही अलग होता है ना। सहारा अक्सर साथ छोड़ देता है, और ये सहारा तो ऐसे भी है ना, हमारा कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है, क्योंकि एक अपाहिज लड़की और एक ठीक ठाक इंसान,
का कभी मेल नहीं हो सकता है, बराबर का बात नहीं है। और आज से पहले मैंने कभी खुद के लिए अपाहिज शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। और जितना जिस चीज़ से भागते हैं ना इंसान, वही जगह पे आता है, उसी जगह पे पहुंचता है। ये मेरी आखिरी ब्लॉग है। इस तरीके से रोते हुए मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से, और मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने बच्चों से कि आज के बाद ना तो मैं इस तरीके से रोऊंगी, ना इस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ निकालूंगी, ना तो कुछ भी करूँगी, है ना। बस मेरा मैं काम करूँगी, और जिसका मर्जी जो आए बोलते जाए, मैं अब घूंट पीऊँगी, कहते हैं ना घूंट, वही पीऊँगी। और अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, किसी से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे देखने और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना।